नमस्कार मित्रों, ज्ञान गंगा IAS एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा छत्तीसगढ़ पटवारी के लिए 25 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। टोटल 24 ज़िले से वैकेंसी निकाला गया है, 24 ज़िलों से, ठीक है। 301 पद है। 24 ज़िले क्या क्या हैं, चलिए देख लेते हैं। बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, कबीरधाम, बस्तर, कांकेर, नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर, गौरेरा पिंडर मरवाही, मुंगेली, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर और कोरिया। टोटल 24 ज़िले से वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है। जो छात्र जिस ज़िले से निवास करता है उसे उसी ज़िले से आवेदन अप्लाई करना होगा, ठीक है। अदर ज़िले से नहीं किया जा सकता है। अगर आप दूसरे ज़िले से आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास उस ज़िले का निवास प्रमाण पत्र होना बहुत ज़रूरी है। योग्यता देख लेते हैं। पटवारी के लिए योग्यता क्या मांगा गया है? 12वीं पास है। परंपरागत 12वीं पास होना बहुत ज़रूरी है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, ठीक है। इसके साथ ही आपके पास DCA या PGDCA या कोपा या एक वर्षीय किसी भी में डिप्लोमा होना बहुत ज़रूरी है, मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा, ठीक है। और जो बच्चा अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है ना, उसे कंप्यूटर का जो मार्क्स सर्टिफिकेट है उसके लिए 1 वर्ष का समय दिया जाएगा। अनुसूचित, याद रखिएगा, अनुसूचित क्षेत्र वालों के लिए है, ठीक है। जो अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं उसे सत्यापन के समय मार्कशीट जमा करना बहुत ज़रूरी है। आयु सीमा तो आप सभी को पता होगा, फिर भी चलिए देख लेते हैं। आयु सीमा 18 वर्ष से 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं वो 45 वर्ष है, उसके लिए अधिकतम सीमा। बाकी वही परंपरागत है। ये SC ST के लिए 5 साल का छूट मिलेगा और OBC के लिए 3 साल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिलेबस पे चलते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा नीचे, ठीक है। जो बच्चा कमेंट करेगा उसे PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो कमेंट ज़रूर करिएगा अगर हमारे ये सिलेबस के साथ PDF चाहिए तो पहला देखते हैं भाग 1 से, ठीक है। भाग 1 में क्या है? कंप्यूटर। टोटल प्रश्न पूछा जाएगा 150, ठीक है। 150 प्रश्न पूछा जाएगा और 150 अंकों का ये प्रश्न होगा, ठीक है। तो भाग ए में देखते हैं कंप्यूटर संबंधी सामान्य जानकारी। टोटल कंप्यूटर से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 अंकों का होगा, ठीक है। टॉपिक देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक है इसका। कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर के प्रमुख भाग, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, कार्यालय के उपयोग लायक सामान्य माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की जानकारी, ठीक है। आगे देखते हैं इंटरनेट का उपयोग, एंटीवायरस के उपयोग, मल्टीमीडिया के उपयोग, ठीक है। CD DVD संबंधी सामान्य जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। गूगल और विस्ता, यूट्यूब है ना, सामान्य जानकारी ये सभी का होना बहुत ज़रूरी है। टोटल 150 में 20 प्रश्न कंप्यूटर के होंगे, 20 अंकों का। आगे देखते हैं हिंदी। भाग ख, ये 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 अंकों का होगा, ठीक है। टॉपिक आप देख लीजिएगा। स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, संज्ञा, समास, संधि, रस, अलंकार, व्याकरणीय अशुद्धियाँ, शब्द रचना, ये हिंदी के टॉपिक हैं, ठीक है। 10 प्रश्न पूछा जाएंगे, 150 में से 10 प्रश्न हिंदी का होगा। आगे बढ़ते हैं इंग्लिश के तरफ। अंग्रेजी भी वही है, 150 में 10 प्रश्न अंग्रेजी से पूछा जाएगा, ठीक है। 3 यूनिट से इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। यूनिट 1 में इंग्लिश ग्रामर है, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर है। यूनिट 2 में
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ठीक है, वोकेबुलरी पूछा जाएगा यूनिट 3 से। 10 प्रश्न है इंग्लिश से, 10 अंकों का। चलिए गणित की तरफ चलते हैं। हाँ, गणित से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 अंकों का होगा ये भी, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। 150 में 30 प्रश्न गणित से पूछा जाएगा। स्ट्रॉन्ग कर लो भाई, अभी से प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे गणित में उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। ये सभी इसके टॉपिक है। प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, वास्तविक संख्याओं पर आधारित संक्रियाएँ, संख्याओं का वर्ग, घन, गुणनफल, वर्गमूल, घनमूल, घातांक, ठीक है, एलसीएम, एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, ठीक है, डेसिमल, भिन्न संख्या, है ना, औसत, चार, दूरी, समय, ठीक है। इकाई 2 से भी, इकाई 2 में देखते हैं बीजगणित है, बीजगणित से प्रश्न पूछा जाएगा। औसत, चार, समय, दूरी, एक चर, दो चर वाले रैखिक युग्मक समीकरण। इकाई 3 में देखते हैं अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि, साधारण, चक्रवृद्धि ब्याज, है ना, ये इकाई 3 से प्रश्न पूछे जाएंगे। पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे कमेंट करिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा सिलेबस के साथ, ठीक है। इकाई 4 में देखते हैं लेखा एवं कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज तथा वृत्त, ठीक है, गोला, बेलन, शंकु, घन, घनाभ। यह है 150 में 150 प्रश्नों में 30 प्रश्न गणित से पूछा जाएगा। प्रैक्टिस करना ना भूलें, अभी से प्रैक्टिस शुरू कर देवे, ठीक है। बहुत जल्द एग्ज़ाम होगा इसका, ठीक है। आपको सबको पता ही होगा व्यापम ज़्यादा समय देता नहीं है, 2 महीने के अंतर फॉर्म भरना शुरू होता है, उसके 2 महीने पहले ही एग्ज़ाम ले लिया जाता है, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं है, तो अभी से प्रैक्टिस कर लेवे। रीजनिंग से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। 150 में 15 प्रश्न रीजनिंग के होंगे, यह भी वही सेम 15 अंकों का होगा, ठीक है। प्रति प्रश्न प्रत्येक अंक का है। सामान्य मानसिक योग्यता रीजनिंग, ठीक है, तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, अंकित योग्यता आदि इससे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। ये सभी इसके टॉपिक हैं। पीडीएफ के लिए आप नीचे कमेंट करिएगा, पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। आंकिक श्रेणी, अक्षर श्रेणी, अक्षर अंक, चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग, ये सभी गणितीय संक्रियाएं, चित्रों का मिलान, विभिन्न प्रकार के पैटर्न आदि, ये सभी रीजनिंग के टॉपिक हैं। 15 प्रश्न, ठीक है, 15 अंकों का। बहुत महत्वपूर्ण हो गया है यहाँ पे सामान्य ज्ञान। 150 प्रश्नों में 35 प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे, ठीक है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, जिसमें भारत का संविधान, ठीक है, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, ठीक है, भारत का अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे सामान्य ज्ञान से। 35 प्रश्न है जी, तैयारी शुरू कर देवे अच्छे से, ठीक है, पटवारी बनना है तो। अब घटना चक्र, यह भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। 150 प्रश्न में 15 प्रश्न घटना चक्र से पूछा जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित सामान्य जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। खेल से भी प्रश्न पूछा जाएगा, है ना। तो पटवारी बनना है तो तैयारी शुरू कर देवे अभी से। और फिर लास्ट है 150 में 15 प्रश्न छत्तीसगढ़ से पूछे जाएंगे, ठीक है। 15 अंकों का ये भी होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, इकोनॉमी, है ना, शासकीय योजनाएं, पुरस्कार, सम्मान, परंपराएं, लोकगीत, संगीत, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, छत्तीसगढ़ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषय पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। 150 में 15 प्रश्न छत्तीसगढ़ से होंगे, तो टोटल प्रश्नों की पटवारी में 150 प्रश्न होंगे, ठीक है, जिसमें से 15 प्रश्न छत्तीसगढ़ से, 15 प्रश्न करंट अफेयर का होगा छत्तीसगढ़ और भारत का करंट अफेयर और अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। 35 प्रश्न सामान्य ज्ञान से पूछा जाएगा, 15 प्रश्न रीजनिंग से पूछा जाएगा, हिंदी से गणित से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, अंग्रेजी से 10 प्रश्न, हिंदी से भी 10 प्रश्न है और कंप्यूटर से 20 प्रश्न। तो ये इनके पूरे पाठ्यक्रम है। पीडीएफ डाउनलोड करना है तो नीचे कमेंट
करिएगा, ठीक है। आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आगे जितने भी पाठ्यक्रम हैं इनके अगर आपको MSQ चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण MSQ बनाया जाएगा आप लोगों के लिए, जो पटवारी के एग्ज़ाम के लिए आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगा। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। आपको हर पर डे आपको इससे रिलेटेड बहुत से प्रश्न मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। प्रैक्टिस आपको भी करना है। चलिए ठीक है, आज इतना ही। देखते हैं आगे आपको इससे रिलेटेड बहुत से महत्वपूर्ण MSQ मिल जाएगा वीडियो पे। धन्यवाद।